हेलो, मैं हूँ आरती टीचर। आज मैं शब्दांच्या जाती या मराठी व्याकरण में से जो चौथा प्रकार है क्रियापद उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम पहिले क्रियापद यानी क्या तो इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। क्रियापद म्हणजे क्रिया दर्शवणारा शब्द. वाक्यात कोणती क्रिया होते हे सांगणारे शब्द म्हणजे क्रियापद. उदाहरणतः खाणे, जाणे, हसणे, रडणे. क्रियापद म्हणजे क्रिया दर्शवणारा शब्द. याने जो क्रिया यानी एक्शन वाक्य में कौन सा एक्शन वर्ड है वह दिखाता है तो उसे कहा जाता है क्रियापद. वाक्यात कोणती क्रिया होते यानी सेंटेंस में कौन सी क्रिया यानी एक्शन हो रही है तो क्या चेंजेस हो रहे हैं तो ये बताने वाला शब्द यानी क्रियापद है. जैसे खाने खाने यानी खाना तो खाना यानी हम जब खाना खाते हैं. जाने यानी जाना. हंसने हंसना. रडणे यानी रोना. ये तो क्या है क्रियापद है. ज्या शब्दाने क्रियेचा बोध होतो त्याला क्रियापद म्हणतात. जिस शब्द से क्रियेचा बोध यानी क्रिया क्या है इस वाक्य में इसका पता चलता है उसे हम क्रियापद कहते हैं. वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या शब्दाला क्रियापद म्हणतात. और ऐसा शब्द कि जो वाक्य का अर्थ यानी पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या है वह कंप्लीट करता है ऐसे शब्द को हम क्रियापद कहते हैं. मराठी व हिंदीमध्ये क्रियापद नेहमी वाक्याच्या शेवटी येते. कोई भी मराठी वाक्य लो या हिंदी वाक्य लो उसके आखिरी जो शब्द होता है वह मोस्टली क्रियापद ही होता है. कविता में राइमिंग वर्ड्स और दिखाने के लिए या उसमें गेयता दिखाने के लिए क्रियापद का उपयोग उस वाक्य में नहीं डाला जाता है या किया जाता है. परंतु मोस्टली जो गद्य होता है या कोई लेसन होता है वाक्य होते हैं वहाँ क्रियापद लास्ट में होता है. कुछ अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्रियापद यानी कौन से. भीम लाडू खातो तो इस वाक्य में भीम क्या हो गया कर्ता हो गया यानी वाक्य को चलाने वाला वह ड्राइवर है. यानी कर्ता यानी क्या है कि कोई भी सर्वनाम या संज्ञा यानी नाम या सर्वनाम से वाक्य की शुरुआत होती है. तो भीम लाडू खातो लास्ट में शब्द कौन सा है खातो. खातो यानी खाना खाना. तो ये क्या है क्रिया है. तो ये क्रियापद है. राजू शाळेत जातो क्रिया यानी एक्शन वर्ड कौन सा है जातो. जातो क्या हो गया क्रियापद. रमा फूल तोड़ते तोड़ते लास्ट का वर्ड है और वह एक्शन दिखाता है क्रिया का बोध कराता है तो तोड़ते ये क्या हो गया क्रियापद. आज सूर्य उगवला उगवला यानी सनराइज हुआ तो उगवला तो ये भी क्रियापद है. नदी झुळझुळ वाहते तो नदी कैसे बह रही है झुळझुळ झुळझुळ यानी उसकी आवाज है. नदी झुळझुळ वाहते वाहते यानी बह रही है तो वाहते क्या है क्रियापद. वारा मंद वाहतो वारा यानी हवा धीमे धीमे बहती है. वाहतो क्रियापद है. अभी इसके दो प्रकार है. क्रियापद के दो प्रकार है. मुख्य प्रकार सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रियामत यानी क्या है वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी कर्माची गरज असते त्या शब्दाला किंवा त्या क्रियापदाला सकर्मक क्रियापद म्हणतात. मी पुस्तक वाचतो इसमें मी क्या है सर्वनाम है यानी वाक्य को चलाता है. वाचतो लास्ट का वर्ड है क्रियापद है. एक्शन भी पता हो चलती है. और जो बीच में जो वर्ड है पुस्तक पुस्तक यानी कर्म. वाक्य जो होता है मराठी वाक्य कर्ता कर्म और क्रियापद से तैयार होता है. तो पहला कर्ता कर्ता यानी वाक्य को चलाने वाला उसका मानो ड्राइवर. तो कौन है संज्ञा या सर्वनाम नाम या सर्वनाम. तो मी सर्वनाम है वह चला रहा है. लास्ट में कौन सा आना चाहिए क्रियापद आना चाहिए तो क्रियापद आ रहा है वाचतो. तो दोनों के बीच में कौन सा वर्ड है पुस्तक. क्रियापद को प्रश्न हम पूछेंगे तो क्या आता है पुस्तक वाचतो. तो पुस्तक क्या है कर्म यानी जिस वाक्य में क्रियापद के साथ कर्म भी आ जाता है तो उसे कहा जाता है सकर्मक क्रियापद. दुसरा है अकर्मक क्रियापद. ज्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी कर्माची गरज भासत नाही अशा वाक्यातील क्रियापदाला अकर्मक क्रियापद म्हणतात. मी वाचतो यानी मैं पढ़ता हूँ. मी हंसतो मैं हंसता हूँ. तो ये क्या है दो ही शब्द है यानी एक तो है नाम और दूसरा है क्रिया या क्रियापद. तो जिसके कारण इसमें कहीं भी हमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे क्रियापद को कहा जाता है अकर्मक क्रियापद. सकर्मक क्रियापद की कुछ वाक्य है. अ वारा थंडगार वाहतो. वारा नाम है और वाहतो क्रियापद है. तो वारा कसा वाहतो थंडगार. थंडगार क्या हो गया कर्म और ये कैसा है क्रिया के साथ आया है इसलिए वह सकर्मक क्रियापद है. राजू क्रिकेट खेळतो. खेळतो क्रियापद है और काय खेळतो तो क्रिकेट तो ये सकर्मक क्रियापद है.
अमेय आंबा खातो तर सकर्मक क्रियापद आहे. दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रियापद और उसके उदाहरण देखो. सृष्टि हंसते, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है, कर्म की जरूरत भी नहीं है. सृष्टि हंसते वाक्य पूरा हो रहा है, तो इसके कारण ये कौन सा है? अकर्मक क्रियापद. सिमोत खेलतो, सिमोत के साथ कोई भी कर्म नहीं लगा है, एक तो नाम है और दूसरा क्या है? क्रियापद. तो इसमें क्या हो गया? अकर्मक क्रियापद. संदेश धावतो, संदेश धावतो इसमें भी कोई भी कर्म नहीं लगा है, तो जिसके कारण ये क्या है? अकर्मक क्रियापद. सुंदर फुलं बागेत उगवली, निळ्या आकाशात पांढरे ढग आहेत, दोन पेढे सुमतीला दे, नदी काठचे हिरवे झाड बहरले. ये कुछ क्रियापद के उदाहरण हैं, मैंने दिए आपको समझने के लिए. और आप इस वाक्य में से क्रियापद कौन से है, मैंने ये नहीं पूछा है कि ये सकर्मक है या अकर्मक. मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है कि ये जो सिंपल जो सेंटेंस है उसमें से कौन से क्रियापद है वो आपको मुझे बताने हैं. अभी दूसरा हम सकर्मक क्रियापद सीखा है और अकर्मक क्रियापद भी हमने सीखा है. तो अब हम क्या करेंगे? सकर्मक क्रियापद के कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं, तो उसमें से सकर्मक क्रियापद कौन से है वह आप मुझे बताओगे. अंशिका चित्र काढते, 2 श्रेया गाणे गाते, 3 छवी निबंध लिहिते, 4 मेपीस फळं खाते. अकर्मक क्रियापद भी कुछ है और वो आपको पहचानने हैं. अनुज खेळतो, वीर धावतो, लकी बोलतो, वीरू मारतो. इस वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी है और कैसे आपने पहचानी वो मुझे बताना है. दूसरी बात, मैंने जो अभी 4 एग्जाम्पल आपको दिए वैसे और 4 एग्जाम्पल आपको मुझे लिख के कमेंट में देने हैं. अभी इस पूरे क्रियापद में हमने क्या सीखा वह देखेंगे. क्रियापद म्हणजे वाक्याचा आधार. आधार यानी पूरा वाक्य जो है वह समझने के लिए क्रियापद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. वाक्यरचना, काळ, लिंग, वचन, पुरुष यानुसार क्रियापदामध्ये बदल होतो. अभी वाक्य में जो नाम होता है उसका या वाक्य का कोई भी काल है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या उसका लिंग, उस वाक्य को चलाने वाला जो कर्ता या नाम या सर्वनाम है वह क्या है, उसका लिंग क्या है, या वचन क्या है, एक वचन या अनेक वचन, या पुरुष, ये पढ़ने के बाद ही क्रियापद में भी बदल होता है. जैसे रमा खेलते, तो क्रियापद क्या है? खेलते. रमा खेलतो नहीं आएगा, क्योंकि रमा ये क्या है? लिंग क्या है? स्त्रीलिंग. महेश खेलतो, महेश खेलते नहीं आएगा, क्योंकि महेश का लिंग क्या है? वह पुल्लिंग है. तो जिसके कारण क्रियापद में भी उसमें अंतर होता है या उसमें बदल होता है. पुस्तक वाचतो, पुस्तक एक वचन है तो आएगा वाचतो. पुस्तके वाचतात, पुस्तके वाचतो. पुस्तक पढ़ला आणि पुस्तके पढ़ली, तो इसमें पुस्तक पढ़ ले, तो पुस्तक पढ़ ले ये क्या हो गया? एक वचन, और पुस्तकें पढ़ ली ये क्या हुआ? अनेक वचन. यानी वचन और लिंग के अनुसार मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए. तो इसमें क्या होता है? क्रियापद में फरक होता है, तो हमें क्रियापद का ध्यान देना है. क्रियापद नीटपणे समझने खूप आवश्यक आहे और क्रियापद आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी होते है. ये मैंने शब्दांची जाति में जो विकारी और अविकारी 2 प्रकार होते हैं, उसमें विकारी के 4 प्रकार है: नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद. उसका जो चौथा प्रकार है क्रियापद, आज मैंने ये पूर्ण किया है. आपको मुझे मेरे ये चारों प्रकार अच्छे से समझे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.